करो शुरू। इरशाद। हाँ माना हमसे डर गए तुम, पर एक मैच तो खेलो। अंग्रेजी ना बुलवाएंगे, चाहे लिख के ले लो। अभी इतना बहुत है, पूरा सुनेंगे एंड में। अभी इसके बदले हुए सुर सुनते हैं। कह रहा है पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलेगा। सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। अच्छा, ऑप्शन खुले मतलब पैंट खोल के खड़े हो? तिलियर बोल, तिलियर। तुम लोग कोलंबो आओगे ना, ठीक है, हो सकता है टॉस के ऊपर आगा जी यूं दनाते फिर रहे हो। दनदनाता हुआ आएगा। सलमान अली आगा है उसका पूरा नाम, सलमान खान नहीं। फड़फड़ाता हुआ बोल। लेकिन क्यों, क्या हो गया? अचानक मूड कैसे बदल गया? जाओ, नहीं देने 2 पॉइंट्स आप लोगों को। क्यों दहेज में दे रहा मरियम की? लिटा के ले लेंगे 2 पॉइंट। तुम खेलो ना खेलो, हमें तुमसे प्यार है। नहीं खेलोगे तो सिर्फ पॉइंट घटेंगे बेटा, और खेलोगे तो पॉइंट्स के साथ साथ नाक भी। अब डिसाइड तुम लोगों ने करना है, इज्जत बचानी है या किराया बर्बाद करना है। You're right. बहनों भाइयों मित्रों सज्जनों, असल में मूड इनका कोलंबो का मौसम देख के बदला है। ये 2 दिन से कोलंबो में फ्री की फुकरियां मार रहा है। मैं कोलंबो के क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूँ। कोलंबो पहुंचकर जब इन्होंने बारिश देखी तो इन्हें लगने लगा कि भारी मिस्टेक हुई गुआ। जिस हार के डर से इन्होंने बाइकआउट किया था उसकी तो नौबत ही नहीं आनी थी। फालतू में आईसीसी का ठुकवा लिया और फ्री के पॉइंट्स भी गए हाथ से। इंडिया पाकिस्तान मैच में मुझे लगता है पाकिस्तान को बाइकआउट ही नहीं करना चाहिए। 1-1 पॉइंट मिल जाएगा दोनों को। पाकिस्तान कह दे टॉस के टाइम पहुंच जाए ग्राउंड के अंदर तो कह देंगे जनाब भाई साहब नहीं, हम जो है ना वो खेलने के लिए तैयार हैं, तो 1 पॉइंट तो मिलेगा। मतलब कुदरत का निजाम एक बार फिर से धोखा दे गया इनको। वैसे जो भी हो रहा है ना, उसमें सबसे ज्यादा स्वाद पाकिस्तानी टीम ही ले रही है। सिर्फ प्रैक्टिस एक काम बचा था, वो भी बरसात की वजह से नहीं करना पड़ रहा है, एकदम वेले। तो खिलाड़ी में से आज आराम करेंगे। क्यों, एरोप्लेन में नकवी ने घोड़ी बना रखा था जो थक गई पाकिस्तानी टीम। आराम तो वो करते हैं जो कोई काम करते हैं और बाद में थक जाते हैं। चलो तुम तो पिकनिक पर आए हो, आराम ही आराम है। और बिना खेले वाई वाई बुटोरी जा रही है। टीम बड़ी स्ट्रांग थी, मैच हुआ होता तो तबाही ला देते। उनको भी पता है कि पाकिस्तानी टीम जितनी स्ट्रांग थी, जब तक पाकिस्तान ने बॉयकॉट नहीं किया था उससे पहले अब जितने भी तबसरे सुने इंडियंस के, वो कह रहे थे इस बार बहुत मजा आएगा। अब उड़ा दो तो इंडिया के। अगर मैच हुआ होता तो बड़े झंडे गाड़ देने थे तुम लोगों ने। इंडिया के सामने आते ही इनकी टीम हैंडीकैप्ड हो जाती है, जैसे बीएलए के सामने पाकिस्तानी आर्मी। क्यों ख्वाजा साहब? वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ये क्लियर कर दिया है कि बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे। लो जी, कई दिनों से झुका हुआ शिबू आज तन गया, शेखों का बैठ गया लगता है, और कमर सीधी होते ही मोहर लगा दी, नहीं खेलना इंडिया से, नहीं खेलेंगे। लेकिन असल बात यह है कि बड़ी ही कशमकश की स्थिति में है पाकिस्तान। वो कैसे? कभी पाकिस्तानी सोचते हैं कि या अल्लाह शुक्र है इंडिया के हाथों कुत्ता कुटाई से बच गए। अगले ही पल ये सोच के तड़प उठते हैं कि इंडिया दोनों पॉइंट ले जाएगा। 1 पॉइंट तुम रख लो, 1 पॉइंट हम रख लें। देख रहे विनोद तड़प? देख रहे हैं। 1 पॉइंट हम रख लें। रहा नहीं जाता। अब ये वर्ल्ड कप है, आटे की लाइन है, थोड़ा हम रख लेते हैं, थोड़ा तुम रख लो। पाकिस्तानी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं कि आखिरकार 2025 का बदला पूरा होगा। होस्ट होकर भी इंडिया को ट्रैवल करना पड़ेगा, ग्राउंड में जाना पड़ेगा, टॉस के टाइम तक विकेट पर पहुंचना पड़ेगा। और भी कोई तरीका होता है क्या? इंडिया छोड़ के जहाज में बैठ के प्रैक्टिस भी करोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करोगे और ग्राउंड में भी आओगे, 2 पॉइंट्स की उम्मीद लेके आओगे भैया। उम्मीद पर तो पाकिस्तान टिका है, इंडिया तो गारंटी के साथ उतरता है फील्ड पे। फ्री के 2 पॉइंट। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ग्राउंड में जाना पड़ेगा फ्री के 2 पॉइंट्स लेने के लिए। फ्री के क्या मतलब? फ्री के छोटे मेरी जान के टोटे, आ जाओ, अभी भी टाइम है, कमा लो पॉइंट। किसने रोका है? दिखाओ दम। फ्री के तो तब होते जब तुमने आज तक इंडिया को 1-1 मैच हराया होता, और इस बार तुम्हारे बाइकआउट की वजह से इंडिया हार से बच जाता। फ्री का चस्का सालो तुम लोगों को है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मांग रहा था ना पॉइंट। पाकिस्तान शेरू नाम का वो कुत्ता है जिसके खुद ही के शिकार होने के पूरे चांस होते हैं। इंडिया से पहले 7 और 10 को भी पहले जा सकते हो बेटा तुम। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। पिछली बार यूएसए ने क्या हाल किया था भूल गया? एक भी मैच में गए ना तुम, तो अभी जो तू बोल रहा है ना, यही बात दिल से बोलेगा। अभी भी टाइम है। 1 पॉइंट तुम रख लो, 1 पॉइंट हम रख लें। हम तो खेल लेंगे। जाओ, नहीं देने 2 पॉइंट्स आप लोगों को। टोन ही अलग होगी बेटा तेरी। हमारा बाइकआउट भी है पर हमारा नहीं भी है। ऐसे ही थोड़ी ना दोगला कहती है दुनिया तुम्हें। इसके बाद अब ये भी राफेल हंटर बन गया है। अब राफेल गिरने के बाद इसको तो छोड़ो, लंडी पुची इंडियन व्यूज से पिछवाड़े पर चढ़ाने के लिए निक्कर खरीदने वाले पाकिस्तानी यूट्यूबर तक, जिसे देखो राफेल हंटर बना हुआ। पाकिस्तान के साथ ना खेलने के लिए तुम हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाओ और हम तुम्हारे साथ क्रिकेट मैच खेलें ताकि तुम वहाँ से पैसे कमाकर दहशतगर्दों को फंड करो।
ऐसे कैसे? तुम्हारे रेडिकल जिहादियों को हूर मिलन कराना अगर दहशतगर्दी है तो ऐसे ही सही। दुनिया जानती है असली दहशतगर्द कौन है, लेकिन पॉइंट अभी ये नहीं है ताकि तुम वहां से पैसे कमाकर। हाँ, इंडिया पाकिस्तान से मैच खेलकर जो पैसा कमाता है उस पैसे से। अबे ओए चिकरी, तेरे पीएम को बोल मसूद और हाफिज का एक बार एड्रेस लिख के दे दे। 34 करोड़ का नजराना, स्वीट ड्रीम्स ना बोलने आए ना सीधा बेडरूम में तो कहना याद है या भूल गई छल्ली बहावलपुर। ऐसे कैसे? तुम्हें ठोकने के लिए भी अब चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा। निप्पा भी जिन पर थूकने को अपनी तौहीन समझता है। वायरस की बात कर रहे है, वो भी कहता है कि यार मरे हुए को क्या ही मारना। अबे तुम लोगों के लिए हमें 54 जमा करने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे प्लेयर्स को पोस्टर्स पे ना लगाओ। पोस्टर पर लगाएं। तुम्हारे प्लेयर्स की जगह पोस्टर पर नहीं, नीचे है जमीन पर, और वो तो हम हर बार ही लगाते हैं। बैक टू द बकरी बोलता है जब इंडियन जर्नलिस्ट कोलंबो आएंगे ना तो उनसे पूछूंगा क्या करने आए हो इधर। ओए क्या करने आए हो? कहेंगे जी मैच पाकिस्तान का कवर करने के लिए। अबे लोमड़ी के, हम अपना मैच कवर करने आए हैं, चाहे इंडिया के साथ पाकिस्तान खेल रहा हो या कोई मरियल कुत्ता। हमें कवर करना है इंडिया का मैच। और कौन सा नया काम करने आए हैं? हर बार की कहानी ही तो है ये देखो हो गया कवर। मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की ही बात कर रहा हूँ। अरे भाई हम पता कौन है? मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो ठीक है फिर हम ही बता देते हैं। तुमने बहुत बार बताया, हमें याद है। नंबर 1 भिखारी हो तुम। वो रास्ता बहुत आसान है, उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं। हाथ जोड़ने के साथ साथ पिछवाड़ा भी उठाना पड़ता है। उसका सर झुका हुआ होता है। और बताऊं, हम कुछ नहीं कह रहे, तुम खुद ही जवाब देते हो, खुद ही पूछते हो। हम पता कौन है? बता भाई। हम पाकिस्तानी शरिस्तन नियतन एक ठरकी कौम है। सच्चा सही। हम पहले कर गुजरते हैं, उसके बाद बॉर्डर भी नहीं करते। ढीठ हो ना पूरे, कोई शक थोड़ी ना है। दोस्तों ये पोर्किज अपने आप को बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं। मजबूरी में फैसला लेना पड़ गया। बांग्लादेश जो कल तक गद्दार था आज पहला प्यार है। अच्छा है इंडिया को सबक सिखाने के लिए करना पड़ा, वरना ये तो अमन के ठेकेदार हैं। इनको एहसास दिलाने के लिए पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि जो इस बार हुआ है ये आगे के लिए ना हो। ना बेटा ना, नौबत नहीं आएगी। वजह ये नहीं कि तुम हर बार अफोर्ड नहीं कर पाओगे, वजह ये है अगली बार तुम्हारे पास नखरे दिखाने का ऑप्शन नहीं होगा। तुमने खुद ब खुद अपने ही ताबूत में लास्ट किल ठोक दी। और जिस फैसले को तुम अपनी शेरदिली बता रहे हो ना, वो असल में तुम्हारी दम तोड़ती हुई क्रिकेट की आखिरी हिचकियां हैं। हाँ, बुझते हुए दिए की फड़फड़ाहट है। ऐसे तो पूरा पागल नहीं है ये। तो बहनों भाइयों, माहौल थोड़ा संगीन है, दर्द गहरा है। एक छोटी सी गजल पेश करना चाहता हूं हमारे पड़ोसियों के लिए। इरशाद। दोस्तों असल में ये सॉन्ग भाई का है। मुझे मिला ट्विटर पर, किसी भाई ने शेयर कर रखा था। मैंने ओरिजिनल वर्जन तलाशने की काफी कोशिश की ट्विटर और यूट्यूब दोनों पर, लेकिन मुझे भाई नहीं मिले। अगर भाई साहब आपका सॉन्ग आप ही तक पहुंच रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, आगे कुछ ऐसा और बनाएंगे। एनीवे थैंक्स भाई एडवांस में। इतना बढ़िया मैसेज पूरे पाकिस्तान में जाना चाहिए यार। चल गुरु लगा दे। देखते रहो, मजा लेते रहो। हाँ माना हमसे डर गए तुम, पर एक मैच तो खेलो। अंग्रेजी ना बुलवाएंगे चाहे लिख के ले लो। अंग्रेजी ना बुलवाएंगे चाहे लिख के ले लो। भोली बांग्लादेश तुमको देख के अटक गई। टीवी तुम्हारे टूटे हैं, चलो भीख में हमसे ले लो। बोल दिए तुम बॉयकॉट पर सोचे ना अंजाम। पहले से है फटे हाल, कैसे झेलोगे दाम। पिछली ट्रॉफी खा के बैठे, शर्म नहीं है माना। चिंदी हो पहले से, अब तो और हुए बदनाम। क्या औकात से बाहर के पंगे लेते हो लाल। आईसीसी ऐसा रख देगा, कर देगा कंगाल। तुमको आईसीसी ऐसा रख देगा, कर देगा कंगाल। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।